हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम जो पोस्ट नेटल पीरियड है उसमें जो चाइल्ड होता है कौन कौन सी एडजस्टमेंट जो सामंजस्य करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कई वीडियो जो पोस्ट और प्री नेटल पीरियड होता है, आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ, दोनों पीरियड के बारे में हम कई टॉपिक्स जो है उसके डिस्कस कर सकते हैं पुरानी वीडियो में। अगर आपको सूटेबल लगते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मौजूद है चैनल पर, ठीक है। तो अभी पोस्ट नेटल पीरियड, जैसा कि आपको मैंने बताया है आप कि पोस्ट नेटल पीरियड हुआ जिसको आफ्टर बर्थ, और जनरली वैसे तो ये पीरियड जो है 6 वीक तक मानते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे वैज्ञानिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं वो लोग इसको पोस्ट नेटल का मतलब है कि पूरी लाइफ जो बर्थ के बाद की है उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। तो अब यहाँ इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो किस किस तरह की चाइल्ड को करनी पड़ती हैं या होनी चाहिए जिससे कि चाइल्ड ज़िंदा रहे उसके वातावरण। देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो एक तरह से बहुत ही असहाय होता है, तो और उसमें जैसे ही मतलब एक तरह से जो उसका अंदर का वातावरण था, है ना, इंटरनल इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट जो है ना, उसमें बहुत रेडिकल चेंज होता है। कहाँ तो वो माता के जो गर्भ का इन्वायरमेंट था, अब वो बाहर के इन्वायरमेंट आ गया, तो उसे जल्दी से जल्दी वो एडजस्टमेंट जो सामंजस्य बिठाना पड़ता है उसको अपने बाहरी वातावरण से, जिससे कि वो अपना जिंदा रह सके, अदरवाइज उसकी लाइफ थ्रेटन्ड हो सकती है। और जनरली वो कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, 4 मेजर एडजस्टमेंट की बात करते हैं, है ना। पोस्ट नेटल पीरियड में हम 4 एडजस्टमेंट मेनली बात कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला देखिए, तो सबसे पहला होता है टेम्परेचर का एडजस्टमेंट, है ना। टेम्परेचर माने तापमान के साथ जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए जब मदर की यूट्रस के अंदर जो तापमान होता है ना, वो कैसा होता है, वो जनरली करीब 100 फ़ारेनहाइट के आसपास का तापमान होता है। जो और जहाँ पोस्ट नेटल की बात आती है वहाँ पर वो 60 से 70 फ़ारेनहाइट होता है। तो मतलब एक तरह से ये वेरिएशन है, पहले ज़्यादा गर्म तापमान में वो रह रहा होता है और अब उसको कम तापमान के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो ये पहली एडजस्टमेंट हुई। दूसरी एडजस्टमेंट की बात करते हैं हम, तो दूसरे में ब्रीदिंग, जो श्वसन होता है ना, श्वसन की एडजस्टमेंट किस तरह से करनी पड़ती है। देखिए, बिफोर बर्थ क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो जो प्लेसेंटा होता है ना, अपरा जो होती है ना, उसके जरिए जो, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो वो नाल जुड़ी होती है बच्चे के साथ, तो उसके जरिए वो ऑक्सीजन ले रहा होता है, क्योंकि माता के गर्भ में उसे ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, है ना, अपरा के जरिए, प्लेसेंटा के जरिए और अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए आ जाता है। लेकिन जब आफ्टर बर्थ होते हैं, मतलब पोस्ट नेटल पीरियड में क्या होता है ना, जब वो कोड तो कट गई और बच्चा आ गया बाहर, तो अब उसको जो एक्सेल और इनहेल, मतलब कि जो उसको मतलब सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो करनी पड़ती है, ठीक है ना, वो उसे खुद ही करनी है ना। तो जैसे ही बच्चा जो आता है बाहर, वो ब्रीदिंग उसकी बिगिन होती है, और वो क्या करता है, उस इसी ब्रीदिंग से वो उसके लंग्स जो इन्फ्लेट होते हैं, मतलब वो लंग्स खुलते हैं, है ना। जो पहली जो शुरुआती ब्रीदिंग्स होती हैं, जो श्वसन होता है वो इरेगुलर होता है, इम्परफेक्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मतलब जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी जो इरेगुलर होती है, इम्परफेक्ट है। जैसे हम तो नॉर्मल एक सांस ले रहे हैं उस तरह से बच्चा नहीं रहे, उसके लिए उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब तक कि, तो उसमें कई चीज़ें जो उसको हेल्प करती हैं, जैसे यॉन करता है बच्चा, जैसे जम्बाई लेना, गास्प करता है, स्नीज़ करता है, कफ करता है, थोड़ा खांसता है वो हल्का फुल्का, तो ये जो है उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं उसको, है ना। तो ज़रूरी पार्ट है लाइफ का आफ्टर बर्थ। तो एग्ज़ाम से बच्चा बाहर आता है तो वो क्या क्या चीज़ें करता है वो इसमें इंक्लूड करता है। फिर आती है कि एडजस्टमेंट टू नरिशमेंट। तो नरिशमेंट का मतलब है कि जो भोजन ग्रहण करने के साथ जो क्या एडजस्ट, कैसे एडजस्टमेंट करता है। बिफोर बर्थ क्या हो रहा था, जब प्रीनेटल पीरियड होता है ना, माता के जो गर्भ में होता है उस समय जो नरिशमेंट होता है वो उसको किस समय मिल रहा होता है, उसको प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, वही है ना, जो नाल है और प्लेसेंटा से उसको ब्लड के मदर से वो नरिशमेंट जो है वो बच्चे को जा रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो आफ्टर बर्थ आता है तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं जो उसको खाने में और मतलब एक तरह से नरिशमेंट में हेल्प करेंगी, जैसे सकिंग, है ना, जरूरी है। सकिंग मैंने वो जो माता का दूध जो चूसेगा उसको, है ना। स्वॉलोइंग मैंने वो जो घूटने वाली प्रक्रिया है ना, लेकिन वो इम्परफेक्टली डेवलप होती है ना, और धीरे धीरे उसमें परफेक्शन आती जाती है। तो जो होता क्या है, इसी कारण जो इम्परफेक्ट होता है, जनरली क्या होता है कि शुरुआत में जैसे ही बच्चा होता है तो वो नरिशमेंट उसको उतना अच्छी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो जो ये जो इन्फ्लेक्शन जो रिफ्लेक्सेस है ना, जो सकिंग और स्वॉलोइंग के बेसिक रिफ्लेक्स है वो उसके इतने डेवलप नहीं होते हैं, और उससे वो नरिशमेंट भी बहुत अच्छा शायद नहीं ग्रहण कर पाता, और उसी कारण होता है कि वो उसका वेट भी लूज़ करने लगता है, थोड़ा पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है शुरुआती, ठीक है ना।
उसके बाद चौथी एडजस्टमेंट बहुत मेन एडजस्टमेंट होती है एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन से मतलब है कि जो हम उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना, एलिमिनेशन में उत्सर्जन के साथ। देखिए, तो पहला एडजस्टमेंट था है ना कि माता के बाहर आया, उसके बाद टेम्परेचर वाला, और एक हो गया नरिशमेंट वाला, है ना, तो और एक शोषण वाला। तो अब ये वाला एडजस्टमेंट है विद इन फ्यू मिनट्स क्या होता है कि एलिमिनेशन जो उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो फंक्शन करने लग जाता है। पहले तो कैसा हो रहा था, जो उससे पहले तो वही प्लेसेंटा और अम्बिलिकल के जरिए उसका और माता के साथ जो संपर्क रहता है उसके जरिए ही एलिमिनेशन या उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जो उत्सर्जन तंत्र है, वो काम करने लगता है। ठीक है ना, वेस्ट, वो जो बॉडी का वेस्ट है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट या और तरह का वेस्ट जो है, उसको वो बाहर निकालने लगता है। ठीक है ना, तो ये वाली बातें हैं। पहले तो अम्बिलिकल और मेटल जो प्लेसेंटा जो ओपेरा थी उसके जरिए कर रहा होता है। तो ये 4 तरह की एडजस्टमेंट है जो एक बेबी को पोस्ट नेटल पीरियड में, जब वो गर्भ से बाहर आता है आफ्टर बर्थ, उसको करनी पड़ती है। और जनरली शुरुआत में ही, है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, जैसे ही बच्चा बाहर आया और कौन कौन चीज़ें करता है, तो ये और ये जो 4 तरह की एडजस्टमेंट सामंजस्य, उसको वातावरण के साथ बिठाना पड़ता है अपने को जिंदा रखने के लिए। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, थैंक यू।